अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 30 जुलाई है, जुमेरात और सन है 2020। ख़ासे दिनों के वक्फ़े के बाद आज आपसे बात हो रही है। मेरे वालिद जो बीमार थे तकरीबन सवा दो साल से, उनको कैंसर था। वो उनका जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर मैं जो वीडियोज़ हैं उसका सिलसिला बरकरार नहीं रख सका बनाने का। ज़ाहिर है एक ऐसा इशू था, एक इतनी रफ़ाकत थी उनके साथ, मोहब्बत भी थी, दोस्ती भी थी, और फिर मैंने अपनी आँखों से देखा सब कुछ, उनकी जो तकालीफ़ थी। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों ने बहुत दुआएं की और उन दुआओं के नतीजे में उनकी तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी भी आई। आखिरी दिनों में तकलीफ़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह से वो एक ही दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे और मेरा ख़ात्मा ईमान पर कर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे उस वक्त भी खुदा को याद कर रहे थे और उन्हीं से पनाह मांग रहे थे, उन्हीं से तौबा के ख़्वास्तगार थे। तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, आप और उनका जो आने वाला अगला जो ज़िंदगी का सफ़र है उसमें आसानियाँ पैदा करे और हमें भी सब्र दे, और हम सब पर, आप पर, हम सब पर अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमतें रखे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, इसलिए आप लोगों का थोड़ा टाइम लिया मैंने। अब ज़रा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं। मैं हमेशा से अपने वीलॉग्स में, अपनी वीडियोज़ में एक बात आपसे कहता रहा हूँ और अभी भी मैं इस पर कायम हूँ कि जहाँ तक इमरान खान की अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जिस हद तक मुमकिन हो उनकी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो जाए। उसकी कई मिसालें आप देख लें। जहांगीर तरीन साहब इंतहाई करीबी उनके साथी थे, दोस्त थे। लोग कहते थे कि जी वो ATM मशीन है, उनके जहाज़, उनका पैसा। लेकिन जब ये शुगर का मामला हुआ तो उन्होंने उसकी तहकीकात करवाई और JKT की जो मिलें थी वो ख़ास तौर पर उन पर नज़र रखी गई और उसके बाद आप देखें वो लंदन चले गए और उनके साथ जिस अंदाज़ में पॉलिटिक्स हुई, जिस तरह से इमरान ने अपने आप को उनसे डिस्टेंस किया, इस बात का सबूत था कि इमरान खान कभी भी कंप्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी नहीं है और पॉलिटिक्स में वो असूल की बात जो है उसको सामने वो रखते हैं। ये सबके सामने है। कई उसके बाद चीज़ें ऐसी हुई। अलीम खान बहुत ही पंजाब में करीबी तरीन शख्सियत, उनको जब नैब ने गिरफ़्तार किया इमरान खान ने कोई उसमें मुदाखलत नहीं की, बल्कि कई यार लोगों ने तो ये भी कहा ओ जी क्योंकि अलीम खान ने वज़ारत आला की बात की थी तो इसलिए ये यानी वो मलबा भी खान साहब पे डाला उन्होंने। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। इमरान खान अभी जो लेटेस्ट जो बात है जिसकी वजह से मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया आपके सामने है। दो अभी एडवाइज़र और जो है ना, वो जो स्पेशल असिस्टेंट हैं उनको फ़ारिग किया गया। एक तो तानिया अदरूस साहिबा, बहुत पढ़ी लिखी पाकिस्तानी खातून है, इसमें कोई शक नहीं। गूगल में, उसकी मार्केटिंग में वो बहुत उनका अपना मकाम था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जिस अंदाज़ में यहाँ पर काम किया, उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उस कंपनी के ज़रिए मुबैना तौर पर आए। जो इमरान खान ने बहुत सारी चीज़ों पर उनसे सवालात भी किए, लेकिन वो जो शफाफियत के हवाले से जो मेरिट इमरान ने अपने साथियों के बारे में कायम कर रखा, तानिया अदरूस उन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकी, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने उनसे यानी उनकी जो खिदमात थी वो उनको वापस, अब वो कोई ना स्पेशल असिस्टेंट नहीं है और उन जो मफादात के ख़िलाफ़ काम करे, जो लाइन को क्रॉस करे, इमरान खान के यहाँ कोई उसकी गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी उनको निकाल दिया गया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी क्योंकि तानिया अदरूस को जहांगीर तरीन साहब लेके आए थे तो क्योंकि अब जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उसका सफाया किया जा रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी इमरान खान साहब यही कहते हैं कि जो उसने शुगर के हवाले से किया उसका वो कानून के मुताबिक जवाब देगा। बाकी जहाँ तक कोई ज़ाती दोस्ती का ताल्लुक़ है, दूसरी चीज़ों का ताल्लुक़ है, वो इमरान खान साहब ने कभी उससे ये नहीं कहा कि वो उससे दूर हैं। अब दूसरे आप आ जाएं फिर एडवाइज़र डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। देखें ये शुरुआत हैं, ये ईद के बाद आप देखेंगे एक लाइन है, एक लिस्ट है। ये तमाम लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया, माल बनाया या जिन्होंने वायोलेट किया, SOPs को वायोलेट किया,
उनको गवर्नमेंट जो है, उनको इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से सबको पता है, सब अफसर कहते थे कि वो बेपनाह इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। सब ये कहते हैं कि वो हर चीज़ में आकर तो वो बीच में वो करते हैं जी के नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। और फिर जिस तरीके से चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त की गई, वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो इमरान खान साहब के नोटिस में थी, और इमरान खान साहब ने बिल्कुल कतई तौर पर उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आज भी इमरान खान ने जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें खुलकर ये बात कही कि ये जो अपोजिशन वाले हैं, बिलावल हो, आसफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनको सिर्फ अपने माल की फ़िक्र है, और मैं ये हज़म नहीं होने दूंगा जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम का जो माल लूटा है। और ये जो अपोजिशन है सिर्फ ये चाहती है कि जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो नैब है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। और फिर ये जो सारे मुकदमात हैं, ये तो सारे इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए। ये मुकदमा इमरान खान साहब की हुकूमत ने तो को बनाया ही नहीं। जिस रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब नाहल हुए हैं वो तो एक इंटरनेशनल स्कैंडल था, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के आने से पहले उसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वो जो तहकीकात की JIT, तो उसमें वो अकामा निकला। NRO चाहते हैं ये लोग, लेकिन NRO इनको नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात खुलकर कह दी है कि बिल्कुल NRO ना अपने किसी साथी को दूंगा जो मेरे साथ हुकूमत में है, और उसने अगर कोई 2 नंबरी की है उसको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा जो अपोजिशन के जो लोग हैं, जो ये जो मुस्लिम लीग नून है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, किसी को NRO नहीं दूंगा। ये अपना माल बचाना चाहते हैं, लेकिन ये माल बचेगा नहीं। ये पाकिस्तान के अवाम का माल है, और मैं भरपूर इस अंदाज़ में काम करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा। अब और भी बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। नदीम बाबर साहब, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑयल कंपनीज़, वो आके कहते तो हैं ये जी कॉरपोरेशन मैंने बनाई हुई थी, ये कंपनी थी, लेकिन मैंने इसके साथ डील नहीं किया। लेकिन उनके चेहरे से लगता है, अगर आप उनका चेहरा देखें तो एक जो बंदा जिसने माल बनाया हो, माल खाया हो, वो चेहरा लगता है उसका। मैं आपको बताऊं, मैं जब भी देखता हूं ना, अच्छा ये जो फ्रॉडिये हैं ना, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, बड़े तहम्मुल से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने फ्रॉड करना होता है, तो उसके लिए एक पूरा पहले इत्माद, तो वो अब इमरान खान ने इनको भी फारिग करना है। इमरान खान ने एक बात अपने पार्टी को बता दी है कि मेरा नज़रिया मेरी ज़िंदगी है, मैं अगर नज़रिए से हटा तो ये मेरी मौत है। और मेरा नज़रिया क्या है? एहतिसाब पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आज भी खान असम्बली में अक्सरियत रहे, असम्बली में अक्सरियत ना रहे, हुकूमत रहे ना रहे, खान ने किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया। और मैं आज आपको एक और बात बता दूं, जो अगला एक और चीज़ जो हो सकती है, जो जिसमें मुझे लगता है कि बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे, वो है NDMA, ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। जनरल अफजल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये पहले FW में थे, FWO में, और ये वो वाहिद लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया, लेकिन ये इन्फेंट्री में नहीं गए। अमूमी तौर पर ये एक फ़ौज की ट्रेडिशन है। ये जो फ़ौजी हैं मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जो आदमी भी लेफ्टिनेंट जनरल बनता है वो इन्फेंट्री से कमांड करके होके आता है, लेकिन जनरल अफजल साहब ने इन्फेंट्री में उन्होंने नहीं किया। और फिर ये भी बहुत कम होता है कि अगर आपको कहीं पे लगाया जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल को जब अपॉइंट किया जाता है तो ये 2 साल का अरसा होता है। तो इनको FWA में चंद माह के बाद ही वहाँ से इनको तब्दील करके तो NDMA भेजा गया। मैं उनसे मिला हूँ, दूर से मिला हूँ, यानी मैंने देखा उनसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाके मैं, तो गुफ्तगू उनकी बड़ी नपी तुली, बड़ी भली, लेकिन समहाउ द अदर बात शख्सियत बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो जो मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि जो फ़ौज की कमांड है, जनरल अफजल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात किए, और जिस तरीके से वहाँ पर कोई जवाब ही नहीं है, कहाँ से क्या ख़रीदा गया, क्या रखा गया, क्या नहीं रखा गया, तो इस बात का भी बड़ा इम्कान है कि NDMA में जो है वो तब्दीली आए। और देखें,
इसमें जो पाकिस्तान फ़ौज है, क्रेडिट गोज़ टू जनरल कमर जावेद बाजवा। अब जो ये बात आई है मीडिया में, शायद बहुत नहीं आई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो भी तब्दील किए गए हैं। चीमा साहब, उनको तब्दील किया गया। मैं ये नहीं कहता कि उनको इसलिए तब्दील किया गया कि जी उन्होंने कोई ये किया या वो किया, क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो बात करना फजूल है। लेकिन कहानियाँ थीं, इन्वेस्टिगेशंस बिहाइंड द सीन हो रही थीं। 6-7 महीने पहले ये फ़ैसला कर लिया गया था, लेकिन किसी वजह से वो फ़ैसला रुका। बट जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने जिस अंदाज में वो चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे। मैं अभी यहाँ पर जिक्र कर दूँ, अभी 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, चंद हफ्ते पहले उनको भी फारिग किया गया मुल्तान में। जनरल डोगर जो वहाँ पर कोर कमांडर भी थे, DHA मुल्तान में मुबैना तौर पर वहाँ पर जो काम हुआ, उसमें जो कुछ हुआ, उसमें जनरल डोगर बहरहाल इन्वॉल्वमेंट सामने आई। तो पाक फ़ौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो इतना सख्त है कि उसमें कोई रियायत नहीं की जाती। तो जनरल डोगर साहब को फारिग, तहकीकात और अकाउंटेबिलिटी, तो ये जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, अगर फ़ौज के सर्विंग जनरल नहीं बच सकते, अगर टॉप पोजीशनों पर जो नुमाइंदे हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, तो फिर कैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और ये हमज़ा शहबाज और इन सब को कैसे एनआरओ मिल सकता है? ये जो सारी तकालीफ़ें हैं, ये जो सारी चीखें हैं इनकी, ये इसीलिए हैं कि एनआरओ मिले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात सामने वाज़े कर दी है। दोस्तों, ईद के बाद आप देखेंगे कि अभी जैसे ईद पे आप जिस तरह आप कुर्बानियाँ आप दे रहे हैं ना, तो इसी तरह ईद के बाद भी बड़े बकरे, करप्ट बकरे जो है ना, उनकी गर्दनें काटी जाएंगी और आप देखेंगे कि एक बिल्कुल एक कुर्बानी बाज़ार होगा। और इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।